Hey students, good morning. Welcome back to my channel Educating Hand. This is Manusha. I hope you are doing very good. हमारा टॉपिक चला है pronounce का 6th standard के लिए and we are doing a lot of practice of the same topic. So today we will do exercise number B as you can see here, and this exercise is from classroom assignment number 40 from your book Compacta. So without wasting much time, let's begin with me. Exercise number B. फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. आपको दो ऑप्शंस गिवन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के. क्लियर एज यू कैन सी हियर. और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसलिए मेरे इंट्रो वाली वीडियो मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में. आप जाइए आराम से देखिए, उसको चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छे से समझिए और फिर आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस. हु हुम, ये दो ऑप्शंस आपको गिवन है. वॉन द लॉटरी. अब लॉटरी किसने जीती है, वो कोई पर्सन है जिसकी लॉटरी लगी है. तो किसने जीती है, कौन है वो, कौन है जिसकी लॉटरी लगी है. हु वॉन द. हु का जो मीनिंग है वो आप कौन, जब आप मीनिंग निकालते हैं हु का यूज़ करते हैं. बाय डैश आर यू टॉट इंग्लिश. बाय हुम. अब देखिए बाय हु नहीं, बाय हुम किसके द्वारा. बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है. थर्ड वन, लुक एट दैट बिग हाउस. देखो वो बड़ा सा घर देखो. डैश इज इट, वो किसका है. हुज, देखिए हु नहीं, हु इज इट नहीं, हुज. हुज मीन्स किसका, किसकी. वो जो घर है ना वो किसका है, बड़ा सा. फोर्थ वन, डैश इज़ अ फेवरेट कलर. ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो. देखिए मैंने आपको बताया था जब आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, आप यहाँ कंपैरिजन और पूछ रहे आपको कौन सा कलर आपका फेवरेट है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, तो आप विच का यूज़ करें. जब भी आपको ऑप्शन में विच है, कौन सा, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, आपका जो कौन सा है फेवरेट कलर है. विच वन इज योर फेवरेट कलर. फिफ्थ वन इज डैश डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी. ठीक है, आप क्या प्रेफर करते हैं. देखिए मैंने बोला क्या, कौन प्रेफर नहीं. हु मीन्स कौन, कौन प्रेफर नहीं, क्या. व्हाट डू यू प्रेफर, आप क्या प्रेफर करते हैं, आपको क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी. क्लियर, वेरी सिंपल एक्सरसाइज. क्लियर हो गई होगी एक्सरसाइज नंबर बी. तो चलिए अभी यहाँ पर कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर सी भी. फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल इनडेफिनेट प्रोनाउंस. इनडेफिनेट प्रोनाउंस भी क्या होते हैं, जाइए मेरी वीडियो देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. प्रैक्टिस करते हैं. आपको इनडेफिनेट प्रोनाउंस के भी दो दो ऑप्शंस गिवन है एंड यू हैव टू फिल वन ओनली. इट्स पिटी दैट डैश हेल्प्ड हिम. देखिए बहुत ही दया की बात है. दैट क्या, कि किसी ने या किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है ना. एनीबडी नहीं, नोबडी, किसी ने भी नहीं की. देखिए नहीं, नोबडी नेगेटिव चल रहा है, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी. नोबडी हेल्प्ड हिम. सेकेंड वन, इट्स वे डार्क हियर. यहाँ पे बहुत अंधेरा है. अब अंधेरा है तो क्या, आई कैनॉट सी एनीथिंग, मतलब मुझे समथिंग अगर आप फिल करेंगे बन जाएगा आई कैनॉट सी समथिंग, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं, आई कैनॉट सी एनीथिंग, अंधेरे में मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ. थर्ड वन, डैश इज एट द डोर. समबडी, यानी आप आइडिया लगा रहे हैं कि कोई तो है. समबडी, समबडी इज एट द डोर. अभी डोर पर नॉक हुआ होगा और आपने ये अंदाज़ा लगाया कि कोई तो है जो दरवाजे पर है. एंड द फोर्थ वन इज आई थिंक डैश इज़ बर्निंग नियर बाय. अब मुझे लगता है कि समथिंग, कुछ है ऐसा जो पास में ही बर्निंग की स्मेल आ रही है, कुछ चल रहा है, कुछ तो है, समथिंग. क्लियर. तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे. इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो बहुत मिलते जुलते से हैं. ठीक है, तो इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है और आप बहुत इजीली इनको फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपने इस एक्सरसाइज में देखा, समझा. आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा. ना कम टू एक्सरसाइज नंबर डी. डी एक्सरसाइज को भी यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से. फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस. अब देखिए जो अभी हमने ऊपर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस किए थे ना, वैसे ही आपके रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं यहाँ पर, तो उनको यूज़ करते हैं. आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है. डैश हुम और हुज फादर ओन्स अ टैक्सी. जिसके पिताजी की एक टैक्सी है. क्लियर हो रहा है, हुज जिसके, हुज जिसके पिताजी की एक टैक्सी है अपनी. सेकेंड वन, वेयर इज द मैगजीन डैश अराइव्ड यस्टरडे. देखिए मैगजीन की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग की बात है, तो मैंने आपको कहा था दैट का आपको यूज़ करना है. हु नहीं, कोई पर्सन की बात नहीं हो रही, एक मैगजीन की बात है. वो मैगजीन कहाँ पर है, जो कल पहुँची थी, जो कल आई थी. क्लियर. थर्ड वन, द साइकिलिस्ट की बात हो रही है. वॉन द रेस ट्रेंड हार्ड. ठीक है, अब जो साइकिलिस्ट है ना उसने रेस को जीता, जिसने बहुत ज़्यादा हार्डली जिसको ट्रेन किया
किया था। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे वही, साइकिलिस्ट है, पर्सन है, तो आप दैट का नहीं, यहाँ पे आप हु का यूज़ करें। हु वॉन द रेस ट्रेन्ड हार्ड। फोर्थ वन इज गॉड सेव द मैन। गॉड ने, भगवान ने उस व्यक्ति को बचाया। अबाउट डैश यू आर मेकिंग सच नेस्टी कॉमेंट्स, उसको जिसके बारे में तुम इतने नेस्टी कॉमेंट्स कर रहे थे, ठीक है। अबाउट whom, जिसके बारे में, जिसका, जिसकी, अबाउट whom you are making such nasty comments. And now come to sentence number 5. An atlas is a book. Atlas एक बुक है, dash contains maps. Who or which, देखिए एक बुक की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ऑफकोर्स आप which का यूज़ करेंगे, who का नहीं। अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको दो दो ऑप्शंस में जैसे ही आप ऑप्शंस को देखते हैं आपको तभी क्लियर हो जाता है कि व्हाट यू हैव टू फिल। तो एटलस वो बुक है विच कंटेन्स मैप्स, जिसमें मैप्स होते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर डी फ्रॉम योर क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 40। आई होप सभी एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी की जो एक्सरसाइज है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, इफ यू आर गेनिंग समथिंग फ्रॉम माय वीडियोस, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू एजुकेटिंग हैंड टू गेट माय डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। We'll meet in another video. Till then, goodbye.